आप ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो अवाम की एक तौहीन हुई है इसमें, मसलन जब ये किस्सा आया सामने हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया बैगर्स आर नो चूज़र्स। मेरा सवाल आपसे ये है कि कर्ज़ा आपके तबके ने लिया और अपने ऊपर खर्च कर लिया, वो अदा मैं और आप और ये मेरा कैमरा मैन और गरीब आदमी करता है। 130 बिलियन डॉलर आपने अशराफिया ने हमारे नाम पे कर्जा लेके खुद खा लिया और उसके बाद अवाम को कहा कि तुम भिखारी हो। बड़ी साहब देखिए काजी साहब, आप ना थोड़ा सा ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, इमरान खान ने बैगर्स, फकीर, यतीम, घटिया मुझे आपको कहा, खुद तो खरबों के मालक है। शहबाज शरीफ, सॉरी शहबाज शरीफ, माफी चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने भिखारी हमें अमेरिका का गुलाम का तुक हमारे गले में डाला, अपने में नहीं डाला। डू यू थिंक वो भिखारी हैं अमेरिका के? उनकी प्रॉपर्टी का आप पाकिस्तानी रिपोर्ट में जिक्र कर दें तो मैं आपको लाख रुपए इनाम दूंगा। शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना की प्रॉपर्टी भिखारी मैं और आप हैं। ये 22 करोड़ अवाम है जो इनको लीडर मानती है। एक बात मुझे बताएं, नहीं तो मैं तो इस सिस्टम में 35 साल, मैं हूं, इमरान खान हो, कोई भी हो, ये मैं हूं, इस सिस्टम में पॉलिटिक्स करके अरबपति बन गया हूं। कौम मेरी भिखारी बन गई है। एक मुल्क में रहते हैं, एक माशी निज़ाम है, इसका मैं क्या मतलब लूँ? देखिए मैं ये गुजारिश की है, ये लीडर अरब खरबपति तभी होंगे ना कौम भिखारी होगी, क्योंकि तुम्हारे नाम पर जो बैरून मुल्क से पैसे आएंगे खा ये जाएंगे 90%। मुझे मज़ा तब था कि शहबाज शरीफ साहब कहते वाकई अगर अमेरिका से तल्लुकात अच्छे ना रखे मेरे घर का किचन बंद हो जाएगा, मैं गैस का बिल नहीं दे सकूँगा, मैं बिजली का बिल नहीं दे सकूँगा, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं पड़ सकेगा, मैं एक जैसे 200 सूट नहीं सिला सकूँगा। उन्होंने आपको कहा कि तुम सब मेरे गुलाम हो और मैं अमेरिका का गुलाम हूँ, लिहाजा अमेरिका की गुलामी से बगैर तुम जिंदा नहीं रह सकते। ये उन्होंने पाकिस्तानी कौम को एक मैसेज दिया है कि बच्चों मैंने अमेरिका की गुलामी लेके तुम्हें इमरान खान को उठाना है और उसके बाद मैंने तुम्हारा हाकम बनना है, मैं अमेरिका की गुलामी करूँगा, तुम मेरी गुलामी करोगे। तो दोनों सूरतों में अमेरिका जीत गया है। अच्छा, शहबाज साहब भी जीत गए। एक आपसे सवाल है, क्योंकि आपने इस बयानिए को सपोर्ट भी किया और हम ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में मरियम साहब ने जोर बहुत लगाया उनके बयानिए को भी, और जो एनलाइटेंड और जो एक लिबरल या जैसे सिविल सोसाइटी कहती है उसमें वहाँ उनको पजीराई भी मिली। क्या आप समझते हैं कि वो सारी जो उन्होंने बनाई थी वो शहबाज शरीफ साहब के इस एक बयान से न्यूट्रलाइज हो गई? देखें, एक तो हमारी बदकिस्मती, हमारी जो जिस तरह का हम कल्चर में रहे वो 12 घंटे का कल्चर है, हमें तो सब पता ही नहीं होता कल क्या होगा, 12 घंटे में हम सब भूल जाते हैं। अगर उस बयानी की आप मेरे से बात कर रहे हैं एज ए ताहिर मलिक, मैं समझता हूँ वो बयानिया अभी भी ठीक है, ये मेरी राय है। और मेरा ख्याल है अगर नून उस बयानिए पर रहेगी तो बचेगी, ये जूँ उस बयानिए से जाएगी तो हट जाएगी, क्योंकि मुझे नज़र कुछ और आ रहा है आने वाले दिनों में। और ये वापस वहाँ पे जाएंगे, मगर वो जो वो कहते हैं ना प्याज भी खाएंगे और जूते भी खाएंगे, क्योंकि ये बयानिए की इनकन्सिस्टेंसी है ना, इसने नून को ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। एक जो पॉइंट जो जब मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, जो आपने शहबाज शरीफ की बात की, देखें कुछ रियलिटीज़ होती है। मैं कोई इस वक्त नवाज शरीफ और इमरान का कंपैरिजन नहीं करता, इसी मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम है इमरान खान साहब, जो आजकल बड़े उनको गैरत जो दिखा रहे हैं, मुल्क की सलामती की बातें कर रहे हैं। जब लब्बैक ने उनसे कहा था कि फ़्रांस का सफ़ीर निकाल दो, तो उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, मैं ये नहीं कह रहा इमरान ने अपने इंटरेस्ट में, उन्होंने एक बात की थी कि भाई 3 से 5 बिलियन डॉलर का हम कपड़ा बेचते हैं यूरोपियन यूनियन को, हम किस तरह सफ़ीर निकालें। वही पैराहे में शहबाज ने भी बात की है। ये पाकिस्तान ने जिसने डॉलर कमाने हैं या फैसला कर लें आपके, हमने डॉलर नहीं, इसको आप इक्वेट कैसे कर सकते हैं? दोनों एक ही, मैं साबित ये करना चाह रहा हूँ दोनों की एक ही पॉलिसी है, ये आपको गलत नहीं। एक आपको भिखारी कह रहा है और एक कह रहा है कि जी हमारा ट्रेड है, हम उनके साथ नहीं बंद कर सकते। आपने सफीर भी नहीं निकाला ना निकालें, लेकिन कौम को भिखारी तो ना बनाए। आपने तो रजिस्टर्ड लगता है कि अल्लाह माफ करे, इनके अलावा सबको ज़कात लगती है इस महीने, फिर ज़कात इनको दें। वो एक्सप्रेशन आप उसमें मतलब दोनों का एक ही है। सवाल मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। इमरान खान ये कह रहे हैं कि ये मेरी हुकूमत हटा रहे हैं। यार आप कैसे ये प्याज को और जो है, ठीक है ना, वो कह रहे हैं, मेरी बात सुने, वो मेरे सवाल सुन लें। वो उस इशू को हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं कि एक मुल्क मुदाखलत कर रहा है जो इनके कहने पर वो कह रहे हैं अदम एतमाद को कामयाब करवाएं, ठीक है। दूसरी तरफ जो लड़ाई थी वो ये थी कि हमारे जज्बात को मजरूह किया गया और हमारे मजहबी जज्बात थे, उस पर हम लड़े भी, हमने बात भी की। यूनाइटेड नेशन में इमरान खान ने भी बात की इस्लामोफोबिया, मतलब सफीर नहीं निकाला, सफीर नहीं निकाला हमने। लेकिन भाई एक दूसरे के मुल्क में हुकूमत तब्दील करने की बात है, मुझे इसको बराबर कैसे कर सकते हैं? 1 मिनट दे दे। बिल्कुल सही कहा
हुकूमत ने कहा ये आर्टिकल 5 है, ये पाकिस्तान में मुदाखलत हो रही है, दूसरे मुल्क से मिले हुए हैं। आज सदर उसी बंदे को कह रहा है जिसको इन्होंने कहा कि इसे हम इसको करारदाद का कोई हक नहीं है पेश करें क्योंकि ये पाकिस्तान का दुश्मन है। सिर्फ दुश्मन नहीं है, ये पाकिस्तान पे बिलीव नहीं करता, वफादार नहीं। आओ मिलकर वज़ीर आज़म ढूंढे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसी बंदे को कह रहा है कि वो इलेक्शन खेलते हैं, यानी कि इन्हीं गद्दारों में से मैं फिर MNA निकालूंगा। व्हाट इज योर पोजीशन? आपका नहीं काम है, आपके आप पाकिस्तान दुश्मन है, मैं आपसे नहीं वज़ीर आज़म मांगता। स्टैंड है ना फिर इस पे। भाई वो क्या करे, वो क्या मैं इलेक्शन करा, वो कहे कि आपने बगावत की है, हम आपसे नहीं बात करेंगे। आप मुझसे इख्तिलाफ राय करें या मैं आपसे करूं, मुझे आपको गद्दार कहने का इख्तियार नहीं है। बिल्कुल भी। अगर इन्होंने उनको गद्दार कहा और कहा है, मैं कहता हूँ चाहे इमरान खान साहब की हो, चाहे नवाज शरीफ की जरदारी की, किसी अमेरिका क्या किसी भी बड़े मुल्क की ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की सियासत में इंटरफेरेंस करे। कोई भी हो, किसी की भी जुर्रत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ ये कहते हैं आर्टिकल 5 की वजह से सारे ही गद्दार है, फिर उनको कह रहे हैं आओ आके नया वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। भाई गद्दार कहने से तो नहीं होगा, उन्हें साबित करो। आप हाक में वक्त थे, 6 मार्च को आपको खत मिला था, आप इनके खिलाफ मुकदमे कराते, सबूत दें। या आप समझते हैं कि मैं कोई और टीवी पे बैठा है, वो मेरी राय से इख्तलाफ करता है, मैं उसको गद्दार कह दूं तो जायज़ है? लेकिन भट्टी साहब कल भी आपसे जब हम बैठे हुए थे, अब वो कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि हमारे पास ऑडियो वीडियो सबूत हैं, तो लाएं ना, रखी है, बड़ी संभाल के रखी है, मनी ट्रेल भी है। नहीं बड़ी संभाल के रखी हुई है। नहीं, इस पे मुझे आप सवाल कर रहे हैं ना, मैं आपसे सवाल, क्योंकि हमने बड़ी छुपा के रखी है। किधर कोई बांग्लादेश दिखानी है? मुझे मेरा हक है, दिखाओ मुझे। मैटर सब जुडिस हो गया, अब कोर्ट मंगवाएगी। नहीं, आर्टिकल 6 का मुकदमा वफाकी हुकूमत करती है। मेरी नज़र में खुदा के लिए मैं तो इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, जो आपसे इख्तलाफ करता है वो ज़मीर फरोश हो जाता है, वो गद्दार हो जाता है, उसके घर के बाहर एहतजाज करो, इस रविश को तर्क कर दे। हो सकता है वो आपका हमदर्द हो लेकिन उसकी राय आपसे मुख्तलिफ हो। अगर वो हैं वाकई, फिर इनसे रियायत करने वाला इनसे ज़्यादा आर्टिकल 6 उस पर लगना चाहिए जो जानबूझ के एक मुल्क दुश्मन के साथ साजिश मिलकर पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम उल्टाना चाहता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करता, तो वो उससे बड़ा मुल्ज़म है। मेरी नज़र में आर्टिकल 6 फिर उन पर लगना चाहिए। मलक साहब मेरी ये राय है, बड़ी अच्छी राय है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। थोड़ी सी सॉरी 1 मिनट लूँगा। आप मुझे कह रहे हैं कि आर्टिकल 5 है, आप पाकिस्तान दुश्मन है, सिर्फ इस चक्कर में 7 दिन में ज़्यादा वज़ीर आज़म रह जाऊँ और उसके बाद आप नॉर्मल हो गए। भाई ये क्या बात हुई? आप उनसे निगोशिएशन कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म मेरे साथ बनाओ, मेरे साथ इलेक्शन लड़ो, आओ मेरे साथ आ जाओ। अब इमरान खान कंसिस्टेंट एक बात कर रहा है कि तुम इलेक्शन चाह रहे थे और मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, तो बगावत किधर गई? आपको ये खबर दे रहा हूँ कि अगर कोर्ट कहेगी, ये बड़े सेंसिटिव मामला है, तो वो कह रहे हैं कि बिलावल साहब हम ये सारा कुछ ले, ये मुझे नहीं पता, वैसे छुपा के रखा आई एम नॉट प्रीवी टू इट। वो कह रहे हैं कि जनाब हम कोर्ट में सब सच बताने में मजबूर हो कुछ हम कोर्ट में ले आएंगे। आरफ हमीद भट्टी साहब से मिलने से पहले जब मैं ये बात कर रहा था तो मैंने कहा यार ये क्या आपने मजाक बनाया हुआ ख़त वाला, ये क्या ड्रामा है, सुनते रहें। भट्टी साहब से मिला तो ये बड़े संजीदा मुझे नज़र आए। मैंने कहा यार वो ख़त इतना गैर अहम नहीं है। उसके बाद वो ख़त चला जाता है पाकिस्तान की अपेक्स सिक्योरिटी बॉडी के पास और सफ़ीर को बुला के सर्जनिश की जाती है। इट मीन्स कि इस ख़त में कुछ ऑब्जेक्शनेबल था। तो इस जहाँ 4 आपके चीफ बैठे हैं, सॉरी बात कर रहा हूँ, कई से बात कर ने चारों ने इन सबको गद्दार नहीं करार नहीं कहा, नहीं गद्दार किया, सिर्फ वज़ीर गद्दार की बात ही नहीं कर रहा। और नहीं मैं, मेरे लिए वो बात है, मेरे लिए जो मेरा मुल्क का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन। मैं साफ़ी बाद में हूँ, पहले पाकिस्तानी हूँ। मुझे जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है, मेरी नज़र में वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, जो अमेरिका का हमें गुलाम बनाना चाहता है या अमेरिका के कहने में किसी की भी हुकूमत गिराने का सबब बनता है या उसका सहूलतकार बनता है या उसका आलाकार बनता है। अगर जो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, मेरी नज़र में मैं हूँ तो मैं आर्टिकल 6 उसके पास लगाऊँ कि भाई तू मेरे मुल्क दुश्मन के खिलाफ रियायत कैसे कर सकता है? तुझे तो आइन ने कहा कि जिसने आइन तोड़ा है तू उसके खिलाफ आर्टिकल 6 दे। मैं